कि हमने अपना पुत्र धीरेन्द्र गुरु गोविंद की सेवा में दी दिया। और गौरांग बाबा जी गुरुदेव भगवान की आज्ञा से अब श्री वृंदावन के लिए आ गए। आइए अब उन्हीं पंक्तियों को दोहराएं, फिर वहीं से लौ जोड़ दे। अब बाबा वृंदावन आ गए हैं और श्री वृंदावन का दर्शन कर रहे हैं। अब हम लोग मन से फिर वृंदावन चले, क्योंकि अब आगे की जो कथा है बाबा की वो वृंदावन में ही घटेगी। अब बाबा वृंदावन में ही रहेंगे, तो हम लोग भी मन से बाबा के पीछे पीछे वृंदावन पहुंच जाएं। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत के रंग रली। जहाँ राधा माधव विहरत है, जहाँ राधा माधव विहरत है, जहाँ राधा माधव विहरत है, जहाँ राधा माधव विहरत है। धन धन श्री वृंदावन की गली, श्री वृंदावन की गली, धन धन श्री वृंदावन की गली, धन धन श्री वृंदावन की गली। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। प्रति कुंजनी कुंजन सोहत है, प्रति कुंजन कुंजन सोहत है, प्रति कुंजनी कुंजन सोहत है, प्रति कुंजन कुंजन सोहत है। कहीं नंद लला कहीं भानु लली, कहीं नंद लला कहीं भानु लले, कहीं नंद लला कहीं भानु लली, कहीं नंद लला कहीं भानु लले। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए, अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत के रंग रले। जहाँ राधा माधव विहरत है, जहाँ राधा माधव विहरत है, धन धन श्री वृंदावन की गली, धन धन श्री वृंदावन की गली। दो प्रेम सरोवर सोह रहे, दो प्रेम सरोवर सोह रहे, दो प्रेम सरोवर सोह रहे, दो प्रेम हाँ दो प्रेम सरोवर सोह रहे। बन
सखियन के यूथ अनेक तहाँ रस लूटत है बनी भ्रमर अली। रस लूटत है बनी भ्रमर अली। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। अब छोड़ जगत की रंग रली। अब छोड़ जगत के रंग रले। जहाँ राधा माधव विहरत है। जहाँ राधा माधव विहरत है। धन धन श्री वृंदावन की गली। धन धन श्री वृंदावन के गले। सखियन के यूथ अनेक ताहाँ। सखियन के यूथ अनेक तहाँ। सब सेवा हो सब भांति भली। सब सेवा हो सब भांति भले। कालिंदी को कुल सुहावन है। 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 जहाँ बहत सुगंध समीर चली। जहाँ बहत सुगंध समीर चले। जहाँ बहत सुगंध समीर चली। जहाँ बहत सुगंध समीर चले। बड़ भागी हैं हम गौरदास। बड़ भागी हाँ हाँ बड़ भागी हाँ बड़ भागी है श्री गौरदास। बड़ भागी हैं हम गौरदास। बड़ भागी है श्री गौरदास। जो ऐसे युगल की सेवा मिली। हाँ हाँ ऐसे युगल की सेवा मिली। हाँ जो ऐसे युगल की सेवा मिली। हाँ जो ऐसे युगल की सेवा मिली। मन चलिए वृंदावन चलिए, मन चलिए वृंदावन चलिए। मन चलिए वृंदावन चलिए। मन चलिए वृंदावन चलिए। अब छोड़ जगत की रंग रली। अब छोड़ जगत
मन चलिए वृंदावन चलिए। अब छोड़ जगत की रंग रली, अब छोड़ जगत की रंग रले। जहाँ राधा माधव विहरत हैं, जहाँ राधा माधव विहरत हैं। धन धन श्री वृंदावन की गली, धन धन श्री वृंदावन की गली। अब रहना है वृंदावन की गली, अब रहना है वृंदावन की गली। अब जीना है वृंदावन की गली, अब जीना है वृंदावन की गली। अब मरना है वृंदावन की गली, अब मरना है वृंदावन की गली। आहा, यह निश्चय करके बाबा वृंदावन आ गए हैं। और श्री धाम वृंदावन में कहाँ गए? कल हमने सुना गुरुदेव ने 2 संतों का नाम कहा था जिनके अनुगत्य में भजन करना है। एक तो कालीदह के सिद्ध श्री जगदीश दास बाबा, दूसरे पंडित बाबा। तब सीधे धीरेंद्र कहाँ गए? कालीदह पे। आज भी जगदीश दास बाबा की समाधि है वहां। बाबा उस समय विराजमान थे। जाकर के चरणों में प्रणाम किया। जगदीश दास बाबा की भी अपनी संपूर्ण गुरु परंपरा पर कृपा रही। बड़े बाबा आते वृंदावन, तब जगदीश दास बाबा से मिलते, बाबा जी महाराज आते तो मिलते, और गौरांग बाबा को तो कृपा ही मिली। वहीं पर गए हैं और दयालु जगदीश दास बाबा ने उन्हें अपनी सेवा में रख लिया। ये बहुत बड़ी बात होती है कि संत की सेवा मिल जाए। सेवा में रख लिया। और धीरेंद्र अभी वैराग्य तो लिया नहीं, सन्यास हुआ नहीं, तो गौरांग दास नाम था नहीं। तो बाबा ने उनका क्या नाम धर दिया जानते हैं? बाबा कहने लगे गोपाल। गौरांग बाबा जी का नामकरण कर दिया गोपाल। तो गोपाल बुलाते थे जगदीश दास बाबा गौरांग दास जी को, और सेवा में रहते थे। और सेवा विशेष कुछ नहीं, क्योंकि बाबा का मधुकरी से निर्वाह होता था। मधुकरी को बाबा जाते थे तो गोपाल भी चले जाते थे साथ में मधुकरी के लिए। उसके अलावा बाबा किसी से अपना कोई काम ही नहीं कराते थे। खुले में काली देह पे रहते थे और बस अष्टकालीय लीला चिंतन। बाबा को सोते कभी किसी ने नहीं देखा। अपने गुरु महाराज जी को भी कभी गहरी नींद में सोते किसी ने नहीं देखा। जब जाइए जागृति मिलते थे, सोते कब थे खबर में। दिन में 22.5 घंटे का भजन गुरु महाराज का। जगदीश दास बाबा के चरित्र में भी लिखा है कि आपको कभी सोते ही नहीं देखा गया, सब समय आपका नाम स्मरण चलता था। ऐसी स्थिति थी बाबा की। बाबा की सेवा में रहते थे। एक दिन की बात, कोई 4-5 बजे का समय होगा।
कोई 4-5 बजे का समय होगा और बाबा लकड़ी का तखत काली देह पे वहां पर विराज रहे। और अभी तो बन गया है परिक्रमा मार्ग, पहले तो कच्चा ही था। अभी तो काली देह से यमुना जी दूर हैं, लेकिन उस समय तो यमुना जी एकदम पास ही बहती थी और सब कच्चा था। आज जैसा तो था नहीं, ना कोई आश्रम थे, ना कोई निर्माण था, कुंज कुंज थी। तो बाबा तखत पे बैठे हुए और कोई 5-1 बजे का समय होगा और बाबा पूर्व की ओर देख रहे और संगीत के भी जानकार बाबा। तो समय समय के राग हैं। तो संध्या का जो राग है ठाकुर जी का, गौचारण से लौटने का जो समय है, उस समय का पूर्वी राग। तो बाबा संध्या समय बैठे नाम कर रहे और उस समय गौरांग बाबा तो नीचे चरणों में बैठे थे, भजन कर रहे थे। तभी जगदीश दास बाबा क्या बोल पड़े, देख गोपाल देख। पूरब की तरफ इशारा करके क्या बोले, देख गोपाल देख, देख गोपाल देख। अब ऐसे दिखा रहे जैसे कोई आ रहा है। तो गौरांग बाबा जी चौंके, क्या देखूं क्या देखूं। देख गोपाल देख, श्याम सुंदर गैया चरा के लौट रहे हैं। देख गोपाल देख, कैसी शोभा हो रही है। दोनों भैया गलबैया डाल के गैया और बछड़ाओं को लेके लौट रहे हैं। देख गोपाल देख। अब बाबा तो उंगली करके कहें देख, गौरांग बाबा जी को दिखे नहीं, अभी तो आए थे, अब इतनी जल्दी तो कैसे हो। वो कहें देख, बार बार कहें तो गौरांग बाबा जी रोके। जब कई बार कहा देख देख कैसे आ रहे, कैसे लग रहे, कैसे लग रहे, तो क्या बोले गौरांग बाबा जी, बाबा मोकू नाय दिख है। गुरु महाराज कह रहे देख, तो गौरांग बाबा क्या कह रहे, मोकू नाय दिख है। तो जगदीश दास बाबा क्या बोले, दिखेगो, तो कु भी दिखेगो, मैंने कह दई दिखेगो। देख कैसे श्याम सुंदर आ रहे। गौरांग बाबा कह रहे हैं कैसी झांकी है। श्री जगदीश दास बाबा वर्णन करने लगे। बरहा पीडम नटबर बपु करनयो करनिका बिभ्रदबास कनक कपिशम वैजयन्तीं चमाला रंध्रानवेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणो प्राविश गीत की प्राविश गति बरहा पीडम नटवर वपुः बरहा पीडम नटवर वपुः वरहा पीडम नटवर वपुः करनयो करनिकारं कर्णयोग कर्णिकार। आहा कैसी झांकी। बाबा गाने लगे,
कैसी झांकी है प्रभु की, आप भी निहारिए। प्रथम दर्शन हो रहा है बाबा को। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। 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 गोविंद को गायन में बस बोई भावे। गोविंद गायन में बस मोहि भावे। गोविंद को गायन में बस बोई भावे। गोविंद को गायन में बस वो विभाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस बोई भावे। गोविंद को गायन में बस वो विभाय। गायन चराय लावे, गायन में सचू पावे। गायन गायन चराय लावे, गायन गायन चराय लावे, गायन में सचू पावे। गायन चराय लावे, गायन में सरजू पावे। गायन की खुर रज अंग लपटावे। गायन के खुर रज अंग लपटाय है। चारों गायन की खुर रज, गायन के खुर रज, गायन के खुर रज अंग लपटाय। गायन के खुर रज अंग लपटाय। गायन सोम्रज छायो, बैकुंठ हूँ बिसरायो। गायन देव छायो बैकुंठ ही बिसरायो। गायन सोम्रज छायो, बैकुंठ हूँ बिसरायो। गायन सोब्रज छायो, बैकुंठ हूँ बिसर, बैकुंठ हूँ बिसरायो। बैकुंठ हो बिसरायो। बैकुंठ हूँ बिसरायो। बैकुंठ हो बिसरायो। गायन सोम्रज छायो, बैकुंठ हूँ बिसरायो। गायन सोब्रज छायो, बैकुंठ ही बिसरायो। गायन के हेत गिरि कर ले उठावे। गायन के गले कर ले उठाय है। गायन के हेत गिरि कर ले उठावे। गायन के हित गिरि कर ले उठाय है। गोविंद को गायन में बस बोई भावे। गोविंद को गायन में बस वो विभाय। गोविंद को गायन में बस बोई भावे। गोविंद
गोविंद को गायन में बस वही भाव। हाँ गोविंद को गायन में बस वही भाव। प्यारे गोविंद को गायन में बस वही भाव। है गोविंद को गायन में बस वो विभाय। है आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय। आगे गाय पाछे गाय इत गाय उत गाय। गोविंद को गायन में बस वही भाव। गोविंद को गायन में बस वो विभाय। झुक रही सुन मुरली की टेर। रही सुन मुरली की टेर। झुक रही सुन मुरली की टेर। झुक रही सुन मुरली की टेर। रहे सुन मुरली की टेर। होए रही हरि आवन की बेर। होए रही हरि आवन की बेर। अरे होए रही हरि आवन की बेर। अरे होए रही हरि आवन की बेर। सखी सुन ले सुन ले सुन ले सखी मुरली की टेर। सुन ले सखी मुरली की टेर। हाँ सुन ले सखी मुरली की टेर। तेरे होए रही हरि आवन की बेर। होए रहे हरि आवन की बेर। कहा करत क्यों करत देर तू कहा करत क्यों करत देर। तू कहा करत क्यों करत देर। तू कहा करत क्यों करत देर। तेरी सुनरी सखी मुरली की टेर। तेरी सुनरी सखी मुरली की टेर। सखी होए रही हरि आवन की बेर। सखी होए रही हरि आवन की बेर। प्यारो रयो प्यारी को हेर। प्यारो रयो प्यारी को हेर। सखी प्यारो रयो प्यारी को हेर। सखी प्यारी
गोपाल देख प्रभु गौचारण करके लौट रहे हैं। और गौरांग बाबा क्या कहें, बाबा मोकू नहीं दिखे। तो जगदीश दास बाबा क्या कह रहे हैं, तोकू भी दिखेगो, तोकू भी दिखेगो। तू देख उस समय बाबा दर्शन करते रहे। गौरांग बाबा जी को बड़ी पीड़ा हुई कि गुरुदेव ने मुझे दिखाया पर मुझे दिखा नहीं। पर इस बात की आशा रही, गुरुदेव ने कह दिया कि दर्शन होंगे तो जरूर होंगे। और एक दिन कृपा हो गई। आहा, क्या हुआ, ग्रंथ में लिखा है, रात को सोए थे जगदीश दास बाबा जी। सोना तो क्या, लेट जाते थे बस। तो ऊपर तखत पे लेटे थे और नीचे चटाई बिछा करके गौरांग बाबा जी लेटे थे। आधी रात को जगदीश दास बाबा को करुणा जागी है, उठे हैं और गौरांग बाबा नीचे लेटे थे। सो अपने दोनों चरण गौरांग बाबा के सीने पर रख दिए। और जो दोनों चरण सीने पे रखे हैं सो क्या कहा जाए, उसी समय तो हृदय में प्रकाश हो। और जैसे गुरुदेव ने चरण रखे तत्क्षण गौरांग दास बाबा जी को लीला का दर्शन होने लगे। बिना दिखाए दिखे ना, बिना सिखाए सीखे ना। दर्शन होने लग गया। और क्या कहना महाराज, अब तो आनंद हो गया। बाबा एक दिन गिरिराज जी की परिक्रमा को गए तो क्या देखें कि जैसे गिरिराज जी उनको बुला रहे हैं। परिक्रमा दे रहे गिरिराज जी की, तो गिरिराज जी सीधे हाथ में हुए परिक्रमा में। तो बार बार उनको लगे गिरिराज जी उन्हें बुला रहे हैं। बाबा चले, फिर उनको लगे कि कोई तो है नहीं, तो ऐसा लगे आवाज दे रहा है कोई। फिर बुला रहे, चलते गए। आखिर चलते चलते तो चला नहीं गया, बैठ गए। लगे गिरिराज जी बुला रहे हैं। इतनी देर में क्या देखा कि कुछ लोग खुदाई कर रहे थे पास में गिरिराज जी में, खेत में, वहां से चले आ रहे हैं। बाबा ने कहा, भैया कहां से आ रहे हो? बोले, बाबा हम तो खेत की मेड़ की खुदाई कर रहे। तो फिर बोले, एक शिला रखी है वहां पे और उठे नहीं, उठ रही हमसे। बाबा ने कही, बहुत बड़ी शिला है क्या? बोले, शिला तो छोटी सी है, लेकिन हमसे उठ ही नहीं रही। दो लोग से, 2 लोग और पकड़े, उनसे भी नहीं उठ रही। बाबा ने कही, इतनी सी शिला और 4 लोगों से नहीं उठ रही, क्यों नहीं उठ रही? तो बाबा थोड़ा तुम सहारा लगा दो। बाबा को ले गए। बाबा को ले गए। बाबा ने जो देखा, बाबा बोले, ये तो गिरिराज जी हैं, ये शिला थोड़ी है, गिरिराज जी हैं। मजदूरों ने, ब्रजवासियों ने कही, अब जो भी है हमें तो मेड़ खोदनी है, न तो हमारे फावड़ा चल रहे और न ये उठ रहे हमसे। बाबा तुम मदद कर दो। बाबा ने कही, ठीक है। कहां तो 4-4, 6-6 लोगों से नहीं उठ रही, और कहां बाबा अकेले गड्ढे में गए तो गिरिराज जी फूल के जैसे हो। और बाबा गोद में गिरिराज जी को उठा और उठा करके फिर उन्होंने यही सोचा कि कहीं परिक्रमा में बहुत सारे गिरिराज जी लोग रखे रहते हैं। तो बाबा ने उनको जल से नहला दिया, साफ कर दिया, चूंकि मिट्टी में सने हुए थे।
और वहीं परिक्रमा के सहारे रख के बाबा आगे जाने लग गए। तो वो गिरिराज जी तो बाबा को बुलाने लग गए, ओरे गौरांग कहां जा रहा है? बाबा चौंके, ये मुझे कौन बुला रहा है? पता चले तो गिरिराज जी बुला रहे हैं। अरे मैंने तो को दर्शन दिए, तेरे हाथ से उठ गयो, मैं तेरी सेवा ग्रहण करना चाहूं और तू इतना निर्दयी मुझे यहीं छोड़ के जा रहे हो, मुझको लेके संचल अपने। बाबा तो अवाक। बाबा ने उठा लिया गिरिराज जी को, सिर पे रख लिया। और उस समय बाबा ग्वाल पोखरा में रहते थे, जगदीश दास बाबा की सेवा में रहते थे। और पंडित बाबा जी के चरित्र में हमने सुना था, पंडित बाबा शाम कुटी में रहते थे। गिरिराज जी में परिक्रमा करिए ना आप, तो कुसुम सरोवर के आगे दोनों स्थान पड़ते हैं, अभी भी है। पर परिक्रमा से कोई आप समझिए कि आधा किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब दर्शन होता है। इसलिए सब लोग जाते ही नहीं वहां, एकदम सुनसान। तो अंदर आप जाएंगे तो दो रास्ते बट रहे हैं, एक ग्वाल पोखरा को जा रहा है, एक श्याम कुटी को जा रहा है। तो ग्वाल पोखरा पे तो कुंड बना हुआ है, वहां ठाकुर जी ने छाक आरोगी, और श्याम कुटी पे ठाकुर जी के चरण चिन्ह छपे हुए हैं, वहां पे भी छाक आरोगी भगवान, वहां पे भी छाक आरोगी है। तो पंडित बाबा बहुत दिन रहे श्याम कुटी पे, और अपने गौरांग बाबा जी रहे ग्वाल पोखरा पे, और सेवा करते जगदीश दास बाबा जी महाराज की। फिर पंडित बाबा जी ने आज्ञा दी थी वेश लेने की, तो वेश लेने भी चले गए। तो वेश लेके आए बाबा जी महाराज से। गौरांग बाबा जी का वेश आश्रय हुआ था हरिदास ठाकुर मठ में। हरिदास ठाकुर जी की जो समाधि है जगन्नाथपुरी में, वहीं पर वेश हुआ था। तो वहां से वेश भी ले आए, नाम हो गया गौरांग दास। तो वहीं ग्वाल पोखरा में गिरिराज जी को ले आए, अपने शिक्षा गुरुदेव जगदीश दास बाबा को बता दिया कि ऐसे ऐसे रास्ते में मुझे गिरिराज जी मिले हैं और कह रहे हैं कि जो है सेवा मेरी कर। तो बाबा ने कहा बढ़िया है, सेवा करो। अब बाबा के पास कुटिया थी टूटी फूटी, कोई मंदिर तो था नहीं। वहीं पर एक कंबल का टुकड़ा था, उसको बिछा दिया और बैठ जा मेरे ठाकुर तू भी यहीं पे। तो वहीं पर ठाकुर जी को बिठा दिया। अब अंतर क्या पड़ गया? अब अंतर इतना पड़ गया कि और दिन बाबा रोटी की भिक्षा करते थे ब्रजवासियों के यहाँ से। अब बाजार घर से लाई हुई रोटी तो भोग लगेगी नहीं किसी की, तो बाबा आटे की भिक्षा करने लग गए और आटे की अंगा बाटी बनाते और बाटी बना के वही गिरिराज जी को भोग रख देते। अब गिरिराज जी तो गिरिराज जी एक दिन गौरांग बाबा जी से बोले 3 दिन हो गए फीकी रोटी खिलाते खिलाते, आज तो दाल बाटी चूरमा खिला दे। बाबा ने कही मैं कहां से दाल बाटी चूरमा लाऊं, कहां से घी लाऊं, कहां से दाल लाऊं। गिरिराज जी ने कही कि तू जहां से आटा मांगता है वहां से दाल भी मांग ले और वहां से घी भी मांग ले, थोड़ा बूरा भी मांग ले जहां से आटा मांगता है। गौरांग बाबा ने कही कि इतना सामान मांगू, ब्रजवासी कहेंगे कि कहाँ तो रोटी मांगता था, अब इसको घी चाहिए, बूरा चाहिए, बेसन चाहिए ये। पर ठाकुर जी ने कहा मुझको तो दाल बाटी चूरमा खाना है, सो खाना। गौरांग बाबा जी गए जिस ब्रज मैया के यहाँ से भिक्षा मांगते थे, बोले माँ मुझे जो है दाल बाटी चूरमा का सामान चाहिए। मैया ने कहा कोई बात नहीं बाबा। तो मैया ने घी भी दे दिया, बूरा दे दी, जो जो सामान चाहिए दे दिया। गौरांग बाबा जी आए, दाल बाटी चूरमा बढ़िया बना दिया, ठाकुर जी को भोग लगा दिया, प्रसाद पा लिया। फिर उनकी रोटी शुरू हो गई। अब ठाकुर जी की तो जवान चटोरी हो गई। 2 दिन बाद क्या बोले, अरे आज तो पूरी साग बना दे, ये क्या टिक्कड़ बना बना के रख दे रोज। बाबा बोले पूरी साग कहां से लेके आऊं?
बोले जहां से आटा मांग के लाता है। बाबा ने कहा ठीक है। अगले दिन फिर बिजमाई के पास पहुंच गए। मैया मुझे आलू दे दे, टमाटर दे दे, हरा धनिया दे दे, मिर्च दे दे, मसाला दे दे, ये दे दे, वो दे दे, एक कढ़ाई भी दे दे, थोड़ा घी भी दे दे, अब पूरी साग। और ठाकुर जी ने कहा हलवा जरूर बनाइयो। तो हलवा भी बना दिया, भगवान को भोग रख दिया। अब तो महाराज फिर 2-3 दिन बीते। ठाकुर जी बोले गौरांग दास आज तो रबड़ी का मन कर रहा है मेरा। गौरांग बाबा जी ने कहा अब ब्रजवासी मेरी पिटाई कर देंगे किसी दिन, कहेंगे बाबा जी बनाए भजन करने के लिए, कभी कहता है रबड़ी चाहिए, कभी कहता है। बोले नहीं तू बस रबड़ी मंगा दे मुझे किसी तरह। अच्छा बाजार की बनी हुई लेंगे। तो बाबा फिर किसी ब्रजवासी के गए, उससे दूध लिया, फिर दूध ओटा 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 रबड़ी बनाई। अब भोग तो लगने लग गए। अब क्या बोले ठाकुर जी गौरांग दास अब मेरे लिए थोड़े वस्त्र होने चाहिए। ये क्या तो मुझे नंगा उघाड़ा बैठाए रखता है, खुद नंग धड़ंग बाबा जी, और मुझे भी ऐसा बना रखा है। तो बोले कैसे? बोले मेरे लिए बढ़िया थोड़ा पोशाक पटका हो, जरा सा अच्छा तो लगे। बोले चलो प्रभु पोशाक पटका की व्यवस्था भी हो जाएगी। तो किसी माई को कहा तो उसने कपड़ा दिलवा दिया, थोड़ी पोशाक पटका गिरिराज जी का हो गया, पहना दिया। अब तो ठीक है ना। अब 3-4 दिन क्या बात बोले थोड़ा मुझे इत्र भी लगा दिया कर। गौरांग बाबा जी ने कहा इत्र लाऊं? बोले हाँ थोड़ा सा इत्र चिपड़ दिया कर, जरा मुझको अच्छा लगता है इत्र। बाबा इत्र ले आए और 2-4 दिन बीते। बोले देख गौरांग दास पोशाक पहना दी, इत्र लगा दिया, लेकिन श्रृंगार तो बिल्कुल नहीं करता। अब बिना श्रृंगार का ठाकुर क्या अच्छा लगता है? तो बोले क्या क्या श्रृंगार चाहिए? बोले ज्यादा नहीं चाहिए, सोने की बंसी होए, चांदी की लकड़ी होए, झलमल करता मुकुट होए, मकराकृत कुंडल होए, मोती की माला होए, और ये हो और वो हो। बाबा ने कही कि तुम्हारे पिताजी कमा के नहीं रख गए यहाँ कि मैं तुम्हारी सोने की बंसी बनवाऊं और तुम्हारी चांदी की लकड़ी बनवाऊं, ये बनवाऊं वो बनवाऊं। मैंने कहा था मेरे यहाँ ना, मैं फक्कड़ बाबा जी सब कुछ छोड़ के बाबा जी बना हूं, और अब ब्रजवासी मेरी हंसी उड़ाते हैं। कहा तो मैं रोटी मांगता था, अब किसी के जाके कहता हूँ बेसन दे दो, किसी के जाके कहता हूँ घी दे दो, किसी के कहते बूरा दे दो। लोग कहते बाबा चटोरा है, खुद बना के खाता है। लोग भरोसा भी नहीं करते मेरी बात का। और अब मैं सोने की बंसी और चांदी के मुकुट कहां से लेके आऊं? मेरे बस की नहीं है। ऐसे तुम्हें रहना है तो रहो, नहीं तो मेरे बस की नहीं है। गिरिराज जी ने कहा तू ऐसे बिगड़ रहा है मेरे ऊपर। बोले मैं क्या करूं, मुझको दुखी कर दिया। मैं अब भजन करने आए, मुझे गुरु लोग की सेवा करनी होती है। ठाकुर जी कहते ठीक है, अब मैं आज से भोग नहीं लगाऊंगा। अरे महाराज ऐसा मत करो, या तो मुझे मुकुट लेके आ, मुझे बंसी लेके आ, कहीं से लेके आ, न तुम्हें भोग नहीं लगाऊंगा। बड़े संकट में पड़ गए। गौरांग बाबा जी आए जगदीश दास बाबा के पास। ये सत्य घटना आपको सुना रहे। आज भी वो गिरिराज जी हैं, आज भी है। कहाँ है जानते हैं? अपने परम गुरुदेव का स्थान है राधा रमण निवास। राधा रमण निवास बोलते हैं। अपने परम गुरुदेव भगवान का स्थान है वो, बाबा की समाधि है। तो जो मंदिर में मुख्य ठाकुर है ना गिरिराज, इन्हीं की बात हो रही है। अब की बार जाओ वृंदावन तो दर्शन करिए, आज भी है ठाकुर। और बड़े गुरु महाराज के सेवती है। मुख्य मंदिर में गिरिराज ही है, बाकी जो ठाकुर आए वो तो पीछे हैं। इधर निताई गौरांग महाप्रभु हैं। वहां 2 ठाकुर प्राचीन है, एक तो गिरिराज जी वो बाबा के सेवित, और अभी एक और आगे वर्णन आएगा वो छोटे चित्रपट ठाकुर जी, वो 2 प्राचीन है। वो बाबा के समय के, बाबा के ही मान। तो जगदीश दास बाबा जी के पास गए गौरांग बाबा जी, बड़े दुखी। जगदीश दास बाबा ने कहा बेटा तू तो कई दिन से सेवा में भी नहीं आया। बोले गुरुदेव क्या करूं, मैं तो अच्छा गिरिराज जी गया, गिरिराज जी मेरे गले पड़ गए। बोले क्या हुआ? बोले आपने तो कहा था कुटिया में सेवा पधरा लो, वो तो बड़े बिलासी ठाकुर हैं।
कभी कहते ये चाहिए, कभी कहते वो चाहिए। अब हट पकड़ रखा है, मुझे सोने की बंसी दिलवा, मुझको चांदी का मुकुट दिलवा, चांदी की लकुटी दिलवा, न तो मैं भोजन नहीं करूंगा। मैं क्या करूं? जगदीश दास बाबा बड़े हंसे, बोले अच्छा गिरिराज मेरे गौरांग को ऐसे सता रहा है? बोले हाँ बाबा ऐसे कर रहा है, मैं क्या करूं? जगदीश दास बाबा ने कहा ऐसा कर, तू गिरिराज जी को वापस गिरिराज जी में रखा और उनको कहना कि मैं मानसी सेवा तो कर सकता हूं, लेकिन मैं प्रगट वाली सेवा नहीं कर सकता। या तो किसी वैष्णव के यहाँ पधरा दो, जानते तो थे ही वैष्णव लोग। फिर बाद में उन्हीं के यहाँ से आश्रम में ठाकुर जी आ गया जो अभी विराज रहे, और हाथ जोड़ के कह दो, क्षमा मांग लो कि प्रभु मैं मानसी सेवा में तो आपकी इच्छा पूरी कर सकता हूं, पर प्रगट में मैं कहां तक सामान इकट्ठा करूंगा, संभव नहीं। तो बाबा ने कहा ठीक है, आप कहते हैं तो मैं कह देता हूं। तो गिरिराज जी से हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपकी ऐसी इच्छा पूर्ति नहीं कर सकता प्रभु आपकी, मैं साधारण बाबा जी, फक्कड़ बाबा जी, तो आप वहां विराजो। तो किसी के यहाँ उनको विराजमान कर दिए और ठाकुर जी वहां सेवा लेते रहे। लेकिन ठाकुर जी को तो पधराया है, लेकिन बाबा को बिना ठाकुर जी के मन नहीं लगे। तो फिर जगदीश दास बाबा के पास आए। जगदीश दास बाबा ने कहा क्या हुआ? बोले बाबा अब बिल्कुल मंदिर खाली होगा, कोई तो छोटे ठाकुर जी कुछ तो हो ना सेवा करने को, थोड़ा आदमी फूल तुलसी चढ़ाएगा, भोग लगाएगा, आरती आदि करेगा। तो जगदीश दास बाबा ने ऐसा कहा, तू छोटे से चित्रपट रख ले, वो आज भी है, वो भी राधारण्य निवास में, इतने बड़े होंगे बस। आप जाके वहां जो पुजारी बाबा है ना, उनको कहेंगे या हमारा नाम भी लेंगे कि उनकी कथा में सुना है, क्योंकि हमारी कथा ही सुन के लोग वहां जाते हैं, फिर बाबा से कहते हैं बाबा करवा देते दर्शन, वो अंदर छिपे रहते हैं। क्या कहना होगा कि वो गौरांग बाबा के सेवित ठाकुर दर्शन करवाए। तो इतने आधे हाथ जितने छोटे से स्वरूप हैं, युगल है। तो वो सोने की कलम के चित्र है। सोने की कलम का चित्र जानते हैं, माने जैसे चित्रपट होते हैं ना, तो वो स्वर्ण का काम हो रहा है उनके ऊपर, छोटे से इतने इतने बड़े, आधे हाथ जितने छोटे से। तो वो बाबा को स्वरूप किसी ने दे दिए। तो बाबा उनको रखने लग गए, और बाबा उनको रखते भी कहाँ थे? अपनी माला झोली में, छोटे से तो उन्हीं को रख लेते थे, तो उन्हीं को लेके घूमते थे, और जब सेवा होती थी तब उनकी सेवा कर देते थे। और सेवा क्या करते थे? वो फूल तुलसी चढ़ाते थे उनको, और तो क्या रोटी मांग के खाते थे। अब महाराज वो चित्रपट वाले ठाकुर भी बिगड़ गए, अब वो भी बाबा से मांगने लगे। और वहां ठाकुर जी तो कम बोले, श्री जी ने बोलना शुरू कर दिया। चित्रपट वाली श्री जी बाबा से क्या बोली? बाबा मुझे लहंगा चाहिए, मुझे चूड़ी चाहिए। बाबा फिर फंस गए, बोले कि अगर मैंने किसी ब्रजमाई को जाके ये कहा कि लहंगा दे दो, तब तो ब्रजवासी गाली देंगे, लगता है बाबा ने ब्याह कर लिया, तब तो लहंगा फरिया मांग रहा है, गाली और खाऊंगा ब्रजवासियों से, करूं क्या? पर राधा रानी रोज कहे बाबा मुझे लहंगा चाहिए, ठाकुर जी कहे मुझे धोती चाहिए, मुझे पटका चाहिए। अब तो महाराज फिर परेशान बाबा। फिर बाबा पहुंच गए जगदीश दास बाबा के पास। जगदीश दास बाबा जी के पास फिर बैठ गए। जगदीश दास बाबा ने कहा क्या हुआ गौरांग? बोले गुरुदेव क्या करूं? बोले क्या हुआ? बोले गिरिराज जी को तो छोड़ा है। बोले उनको तो छोड़ा है। बोले फिर? बोले आपने कहा था चित्रपट रख लो। बोले चित्रपट रखे। बोले वो मांग रहे मेरे से, कभी कहीं ये दे दे, अब मैं कहां से लाऊं? तो जगदीश दास बाबा बहुत हंसे, बोले चित्रपट मांगे? बोले चित्रपट ठाकुर मांगे मोते, कहां करूं? तो बाबा क्या बोले? मानसी सेवा में, मानसी में इच्छा पूरी कर दियो क्या? बोले हाँ बाबा, मानसी सेवा तो मैं खूब कर दूंगा, पर प्रकट में लहंगा फरिया आभूषण कहां से लेके आऊं? मानसी सेवा कर दूंगा। बोले ठीक है। तो बाबा मानसी में सेवा करने लग गए उन चित्रपट की, छोटे से ठाकुर।
और मानसी में क्या करते बाबा? अरे राम, सुंदर सोने की जरी का लहंगा बनाते। अब मानसी में तो कोई रोक टोक नहीं, सुंदर सोने की जरी का लहंगा, उसमें नगों की जगह हीरा पन्ना माणिक लगाते और राधा रानी को लहंगा पहराए, सुंदर ओढ़नी चोली खूब सुंदर धारण कराए, ठाकुर जी को भी धारण कराए। और किसी दिन हीरे का मुकुट, किसी दिन मणियों का मुकुट, किसी दिन पन्ना का मुकुट, किसी दिन पुखराज का मुकुट, ऐसे खूब धारण कराते। अब तो रोज ही श्रृंगार होने लग गया और अब तो प्रभु अनुभव भी देने लग गए। एक दिन श्री जी ने कहो, गौरांग दास जी बहुत दिन आते रसगुल्ला भोग नहीं लगाए। बाबा ने कही ठीक है, आज रसगुल्ला भोग लगाऊंगा। तो बाबा क्या मन में विचार करने लगे कि मैं तो बंगाली हूं, तो बंगालियों को जो बड़े बड़े छैना के रसगुल्ला होते हैं बनाने, वो बढ़िया आते हैं। बंगाली के हाथ का रसगुल्ला अलग ही हो। तो बाबा ने कही कि मैं जो है छैना का रसगुल्ला बनाऊंगा। तो मानसी में गए कहीं नहीं, बाबा ने खूब बढ़िया गैया के छैना के ये बड़े बड़े, जिसको कहते हैं स्पंजी रसगुल्ला, वो बनाए बड़े बड़े, और बड़े बड़े खूब सारे रसगुल्ला बनाए मानसी सेवा में। और एक सोने के कटोरे में भावना में प्रिया प्रियतम के सामने रख दिए और भोग लगाने लग गए। भोग लगाने लग गए, गाने लग गए, नंद लाल आइए, गोपाल आइए, मेरे भोजन भोग लगाइए। नंद लाल आइए, गोपाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गोपाल आइए, नंद
दास जी के भाग्य बढ़ाए। ओहो गोपाल आइए नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गोपाल आइए नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गोपाल आइए नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। गोपाल आइए नंदलाल आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। संग राधा रानी को लाइए। संग राधा रानी को लाइए। ओहो राधा रानी जी के आधर पवाइए। ओ राधा रानी जी के आदर पवाइए। अब ऐसे मत तरसाइए। अब ऐसे मत तरसाइए। आहा गौरदास के भाग बढ़ाइए। श्री गौरदास जी के भाग्य बढ़ाइए। आहा मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। राधा रानी को भोग पवाइए। राधा रानी को भोग पवाइए। आनंद हो गया महाराज। खूब सुंदर रूप में, भावना में ही बड़े बड़े छैना के रसगुल्ले बनाए, सोने के पात्र में परम गुरुदेव भगवान ने रखे। हुआ क्या, प्रिया प्रियतम छोटे से चित्रपट से प्रकट हो गए। और प्रकट जब हो गए, दोनों पाने लग गए। और सखी रूप में अपने बड़े गुरु महाराज पवा रहे थे। तो राधा रानी ने कैसे पाया? अब बड़ा, इतना बड़ा रसगुल्ला हो तो कोई पूरा थोड़ा पा जाएगा, थोड़ा थोड़ा करके पाना चाहिए। तो श्री जी ने थोड़ा थोड़ा तोड़ के पाना शुरू किया। लेकिन प्रभु तो प्रभु पूरा रसगुल्ला उठाए और एक साथ मुंह में धर गए। आवे या ना आवे, पूरा मुंह में धर गए। अब मुंह में रसगुल्ला तो ठूस दिया, मुंह में अपने रख लिया, पर वो मुंह चले। और जैसे मुंह दबाया तो क्या हुआ, वो जो चाशनी थी वो बाबा के ऊपर आके गिरी। रसगुल्ला तो मुंह में प्रभु रख लिए, और जब मुंह दबाए तो वो चाशनी की पिचकारी बाहर आके गिरी। और गिरी तो गुरु महाराज के ऊपर आके गिरी। और जब बाबा तो बैठे थे समाधि में, भोग लगा रहे थे, जब लीला हो गई और बाबा उठे तो सही में बाबा के वस्त्र चाशनी में भीग रहे। माने भावना में ही बनाया, मानसी सेवा में रसगुल्ले बनाए और भावना में भोग लगाए, और भावना में जो चाशनी गिरी वो प्रत्यक्ष में अंग पे दिखाई दी। तो बाबा के कपड़े भीगे हुए, तो एक वैष्णव रहते थे, वो पास में आए, गौरांग बाबा जी को कहा, बाबा ये क्या हुआ? अभी तो नहा धो के भजन में बैठे, ये चाशनी कैसे लग गई? ये तो पहले तो बताते नहीं थे सबको, न कछु नहीं भयो, कछु नहीं। अरे बाबा बताओ ना, कहा भयो? तब हंस के बोली, बात ऐसे आज मेरे मन में आयो, मैं तो बंगाली हूं, बड़े बड़े रसगुल्ला बना के पवाऊं, भोग रखे मैंने। श्री जी तो सुजान है,
थोड़ो थोड़ो रसगुल्लो पायो, और ये गाय चरावे वाले इनको कहा पता रसगुल्लो कैसे खानो चाहिए। पूरा मुंह में धर गए रसगुल्ला और रस की पीच मुंह पे कर दी। तो फिर तो बाबा ने अपना वस्त्र उतारा और उसको पानी में धोया और उस पानी को पी गए कि मेरे प्रभु के मुख की चाशनी है। वस्त्र को धोया पानी में और सवेरे पानी को बाबा पी गए। ऐसे जाने कितने अनुभव। एक दिन और लीला हुई। क्या लीला भाई? दोपहर का भोग धरे बाबा, मानसी सेवा में सब करते थे, प्रत्यक्ष कुछ नहीं, खुद तो रोटी मांग के खाते थे, वो भी टुकड़ा ब्रजवासियों के घर का, और मानसी सेवा खूब करते बाबा। तो मानसी सेवा में रसोई सब बनाई और बना करके फिर मन आया कि पान की बीड़ी मैंने भोग नहीं लगाई। श्री जी कह रही कि पान की बीड़ी भी भोग लगाया करो। अब भोजन के बाद में पान को बीड़ा मुंह में जावे तो अच्छा लगे। सो पान की बीड़ी भी चाहिए। एक कोई बीरा, एक कोई बीरी। बीरा हो बड़ा, ब्रज में बीरा नहीं खवा में, ब्रज में बीरी पवा में छोटी छोटी। तो वो बाबा ने पान की बीड़ी भी बनाई और बीड़ी बना करके भोग लगा रहे। तो अपने यहाँ भावना क्या है? अपने यहाँ गुरु सखी के माध्यम से सेवा होती है। माने हम साधक हैं तो हम कोई वस्तु बनाए तो उस वस्तु को सीधा प्रिया प्रियतम को न दे करके गुरु सखी के हाथ में देंगे। ये भावना है कि गुरु सखी दे रही है। जो मंदिर में गुरु लोगों के चित्रपट विराजमान होते हैं उसका अर्थ क्या होता है? क्यों करने चाहिए मंदिर में गुरु लोग विराजमान? क्योंकि भावना ये है कि गुरु लोग ही सेवा कर रहे हैं, हम पे कहां सेवा हो? हमें सेवा आवे तो वो जो गुरु जन बैठे वही सेवा कर रहे हैं। तो गुरु लोग को विराजमान करने पे अपने से सेवा में कोई कमी हो जाए तो उसका भी क्षमा हो जाए। तो गुरु लोग सेवा कर रहे इसलिए गुरु लोग विराजमान हो। तो बाबा ने बीड़ी बनाई मानसी स्वरूप से, गुरु महाराज को दी। गुरु सखी ने रूप मंजरी जी को दी, अपनी सी बड़ी मंजरी को, और रूप मंजरी जी ने ललिता सखी जी को दी, और ललिता सखी जी ने प्रिया प्रियतम को बीड़ी प्रदान की। अब एक पान की बीड़ी और दोनों सुखपूर्वक आरोग रहे हैं। बीड़ी आरोगत है दो जन, बीड़ी आरोगत है दो जन, बीड़ी आरोगत है दो जन, बीड़ी आरोगत है दो जन। वे उनको पवामे, वे उनको पवावे, वे उनको पवामे, वे उनको पवावे। लागी लागी मुख अधरन अधरन, लागी लागी मुख अधरन अधरन, आरोगत हैं दो जन, बीड़ी आरोगत हैं दो जन, बीड़ी आरोगत हैं दो जन। तब प्रसादी दई, तब प्रसादी दई रूप मंजरी, तब प्रसादी दई रूप मंजरी,
कहा कहने वह सुगंधन कहा कहने वह सुगंध बीरी आरोगत हैं दो जन बीरी आरोगत हैं दो जन। गौरदास याचत द्वारे पे श्री गौरदास याचक द्वारे पे। अपने को भी वहीं पाना है। ये भजन का स्वरूप भले औकात नहीं है, भले कोई भजन नहीं है, पर आश्रित हो गए तो ये मत सोचिए कि हम कैसे हैं। जब हरि गुरु का आश्रय ले लिए तो अब ये मत सोचते रहिए कि हम कैसे हैं, अब ये सोचिए हम किनके हैं। केवल ये मत सोचिए हम ऐसे हैं, हम ऐसे हैं, हम ऐसे। छोड़िए इस बात को। हम जैसे हैं वैसे हैं, हम कैसे हैं ये नहीं सोचेंगे। अब हम किनके हैं, अब हम कैसे हैं नहीं, अब हम किनके हैं। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। मैं झूठी मेरा सतगुरु सच्चा। मैं नीवी मेरा सतगुरु ऊंचा। मैं छोटी हूं पर मेरा गुरु बहुत ऊंचा। तो क्या कह रहे हैं आखिर? गौरदास याचत द्वारे पे। श्री गौरदास याचक द्वारे पे। पाऊं अधरामृत एक कण पाऊं अधरामृत एक कण एक कण। पाऊं अधरामृत एक कण एक कण। पाऊं अधरामृत एक कण एक कण। आरोगत हैं दो जन बीरी आरोगत हैं दो जन बीरी आरोगत हैं दो जन बीरी आरोगत हैं दो जन। तो गौरांग बाबा जी महाराज पान की बीरी बनाए और पान की बीरी बना के अपनी गुरु सखी को दिए। गुरु सखी ने रूप मंजरी जी को दी, रूप मंजरी जी ने ललिता जी को दी और ललिता सखी जी ने बीरी पवाई। और जब राधा माधव पान की बीरी पाने लगे तो बड़ा स्वाद आया। तो ललिता सखी से पूछी, कौन ने बीरी बनाई है? ललिता सखी जी ने कही, मोकू तो रूप मंजरी ने दी है। तो रूप मंजरी जी से पूछी, कौन ने बीरी बनाई है? रूप मंजरी जी बोली, मोकू तो या रसवती मंजरी ने दी है। रसवती जी से पूछा, बोले मुझे तो या गुणावती ने दी है। और तब गौरांग बाबा जी अपने स्वरूप में विराजमान उनको आगे कर दियो, या ने बनाई है। तो प्रिया प्रियतम सिर पे हाथ फेर रहे, लीला में विराजमान सखी स्वरूप से गुरु महाराज तो सिर पे हाथ फेर रहे और गौरांग बाबा जी विभोर होके सखी स्वरूप से तो प्रिया प्रियतम बीरी आरोग रहे और हाथ फेर रहे सिर पे। अब पान की बीरी पवाने के बाद एक सेवा और होए, पीक दान की। एक साधक ने पूछी, दिल्ली में संजय कृष्णदास जी हैं,
उन्होंने प्रश्न किया एक विचित्र, बोले महाराज जी ठाकुर जी की बीड़ी में कत्था चूना तो होवे नहीं, फिर आप कहो कि पीक दान में पीक करी, तो पीक कौन चीज की है? ठाकुर जी की कत्था चूना तो होवे नहीं बीड़ी में, मेवा होए, किशमिश होए, लौंग होए, नारियल घिसा हुआ होए, तो फिर वो सखियां पीक दान में पीक कराम है, तो कत्था चूना तो होवे नहीं, पीक कौन चीज की हो? तो भैया वहां सब कुछ चिन्मय है। असलियत ये है कि सखियन को अधरामृत देनो है, तो कोई तो बहाना करेंगे अधरामृत देवे को, तो कोई वहां उगार छोड़ो है। प्रिया प्रियतम तो प्रेम से बने भय हैं, उनके तो रोम रोम में प्रेम को छोड़ के है। श्याम सुंदर की देह राधिका के प्रेम से गड़ी है, राधिका की देह श्याम सुंदर के प्रेम से गड़ी है, तो वहां कुछ लौकिक तो है ना। तो उन्होंने एक विचित्र प्रश्न किया, तब हम उत्तर नहीं दे पाए थे। अब यदि कथा सुन रहे होंगे तो उनको उत्तर मिल गया होगा। तो पीक दान और पीक का जो लक्ष्य है वो केवल अधरामृत को दान है। तो पान की बीड़ी पवाने के बाद में पीक दान सखी को रखना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, अपने गौरांग बाबा इतने प्रेम में विभोर हो गए, चूंकि आज प्रिया प्रियतम ने बहुत प्यार उनको किया, तो वो पीक दान उठाना भूल गए। और ठाकुर जी को पान की बीड़ी पाते पाते पीक को मन भयो। सखी को देखो कहां पीक दान, कहां पीक दान, पीक दान नहीं, तो ठाकुर जी कहा किए, ठाकुर जी सखी के ऊपर ही कर दिए। अब वो तो वो ही है जो ना करे सोई थोड़ा। श्री जी ने कही कहा करो जी, कहा करो, कहा करो। बोले कहा करो, पान की बीड़ी पवावे और पीक दान नहीं धरे, तो मैं तो यही पे करूंगा। तो सखी स्वरूप से गुरु महाराज सेवा में विराजमान पीक कर दिए। और जब गुरु महाराज भजन से उठे तो क्या देख रहे, सफेद कपड़ा पहनते गुरु महाराज, बड़े गुरु महाराज गौरांगदास बाबा जी। जब सवेरे उठे भैया तो सफेद कपड़ा पान की पीक से सना हुआ था। सफेद कपड़ा पान की पीक से सना। सेवक ने दरवाजा खोला, बाबा ये कहा भयो, आप तो नहाए धोए के भजन करवे बैठे, ये पान की पीक कपड़ा पे कैसे आ गए? कोई अंदर भी नहीं आया और आप तो पान खाओ नहीं। तो बताते नहीं थे, कछु ना भयो, कछु ना भयो, कछु। अरे कछु कैसे ना भयो, कछु तो भयो। तो जब बार बार पूछी तो कहा, बोले कौन ने पीक कर गई बाबा? तो कहा कहे, काऊ दुष्ट किशोर ने कर गई है। काऊ दुष्ट किशोर ने कर गई है। फिर सारी बात खोल दिए। तो बोले अब क्या होएगा? तब बाबा उठे, जो ऊपर का वस्त्र था उसको पानी में धोए और पानी को पी लिए। मेरे ठाकुर के पान का हुआ। ऐसे एक दिन अनुभव नहीं भैया, 2 दिन अनुभव नहीं, 3 दिन अनुभव नहीं, ऐसे रोज अनुभव भय, रोज अनुभव भय। पहले जगदीश दास बाबा की शरण में रहे, फिर सन 1915 में जगदीश दास बाबा नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। तब फिर पंडित बाबा की शरण में रह करके साधन भजन किया और गुरुदेव से सिद्ध प्रणालिका भी प्राप्त हुई। और उन्हीं की शरण में रह करके बाबा भजन करने लग गए। अब तो बड़े बड़े अनुभव हो रहे। अब 2 मुख्य चीज थी। एक तो पंडित बाबा जी शाम कुटी में रहते थे, तो वहां प्रतिदिन उनको कथा सुनाना। और कथा क्या होती थी? रस ग्रंथों की कथा होती थी। वृंदावन महिमामृत, श्री राधा रस सुधा निधि, शिव विलाप कुसुमांजलि, भागवत जी की भी कथा हो रही है। तो समझिए आपकी कभी गोपी गीत पे चर्चा हो रही है, कभी भ्रमर गीत पे चर्चा हो रही है, कभी कैसी कैसी चर्चा हो रही है।
ऐसी चर्चा होती थी। और बाबा भ्रमण करते रहते थे। कुछ दिन बाबा मोती कुंड पे रहे। ये मोती कुंड कहाँ है? नंदगांव के पास मोती कुंड है। मोती कुंड पे क्या हुआ? मोती कुंड पर ठाकुर जी ने मोतियों की खेती करी। बोले मोती की भी खेती होए क्या? बोले हाँ। मुक्ताचरित्र में इस लीला का गान दास गोस्वामी जी ने किया है। बड़ी सुंदर लीला है। मोती कुंड पर बाबा रहे। तो मोती कुंड में एक तरफ गिड़ो है और एक तरफ नंदगांव है। तो मोती कुंड में बाबा रहते थे और कभी नंदगांव भिक्षा को जाते, कभी गिड़ोह भिक्षा को जाते। पर उस समय बाबा को माने लीला का हर समय आवेश रहता था, उन्माद रहता था बाबा को। लीला के आवेश में गुरु महाराज डूबे रहते थे और इतना आवेश रहने लग गया कि बाबा को यह भी अनुसंधान नहीं रहता था कि मैंने शरीर पर वस्त्र भी पहना हुआ है कि नहीं पहना हुआ। एक बार तो बाबा नंदगांव में भिक्षा लेने गए। गौरांग बाबा जी भिक्षा लेने गए, जहां रोज जाते थे उसी मैया के गए। लेकिन जैसे उस मैया के दरवाजे पे कहा राधे, और वो आई कुछ सामान लेके, और जैसे बाबा को देख के बाबा को देखा, नाराज होकर बोली भाग यहां से ज्ञानी बाबा। क्या बोली बाबा को? भाग यहां से ज्ञानी बावरा कहीं का। बाबा मन में सोचने लग गए कि मैं तो हमेशा भिक्षा लेने आता हूं यहां, और ये बहुत प्रेम से मुझे भिक्षा देती है, रोटी सब्जी जो देती है, और आज देखा भी नहीं, और आते ही झटक के बोली जा यहां से, क्या हुआ? फिर कहीं और गए, उसने भी ऐसे ही कहा। फिर रास्ते में बच्चे लोग ब्रजवासी कोई बाबा पे कंकड़ फेंके, कोई धूल फेंके, कोई मिट्टी फेंके। बाबा बोले आज क्या हुआ? लगता है मेरा कोई अपराध हो गया। ब्रजवासी तो ऐसे कभी नहीं धुतकार रहे, आज क्यों धुतकार रहे हैं? तो बाबा अपनी कुटिया पे आके बैठ गए। बहुत देर हो गई। बहुत देर बाद जब उनका ध्यान गया, उन्होंने कहा अरे आज तो मैंने लंगोटी भी नहीं पहन रखी। माने आप सोचिएगा कि प्रेम किस दशा में पहुंच गया कि बाबा पूरे गांव घूम आए और ये भूल गए कि मैंने कपड़ा भी पहन रखा है कि नहीं पहन रखा। ऐसी प्रेम की दशा हो गई, माने शरीर पे लंगोटी भी नहीं रही बाबा के, ऐसी प्रेम में दशा हो गई। तब बाबा को समझ आया कि ये जो माई नाराज हो गई मुझको देख के, वो इसीलिए किसी माता बहन के सामने बिना वस्त्र के कोई जाएगा क्या? तो मन ही मन उस माता बहन से वो जो ब्रजवासी मैया थी क्षमा मांगी, माँ मुझे माफ कर देना अपना बच्चा मान के। मुझे यही याद नहीं रहा कि आज मैंने नहा के कपड़ा, मैंने ऐसा भगवान का प्रेम में विभोर हो गए कि यही याद नहीं रहता था कि कपड़ा पहरा है कि कपड़ा नहीं पहरा है। तो माँ मुझे क्षमा कर देना। तो बाबा इस बात से दुखी हो गए कि मैंने मेरे पास कपड़ा रहा भी नहीं और मैं चला गया। तो 3 दिन तक गौरांग बाबा जी कुटिया पर बैठे रहे वहीं मोती कुंड पे, और कपड़ा था भी नहीं और गए भी नहीं, वहीं रहे मोती कुंड पे। आहा 3 दिन तो बीत गए, पर भैया फिर राधा रानी से रहा नहीं गया। और छोटी सी किशोरी जी सिर पे डलिया, उसमें पूरी, साग, खीर, हलवा, सब सामग्री और वस्त्र भी लेकर के आई। और बाबा मोती कुंड पे बैठे थे कुटिया में। बाबा, ओ बाबा। बाबा ने देखा किस लाली की आवाज आ रही है। बाबा ने कहा कौन? अरे मैं। कौन?
किशोरी। किशोरी कौन की छोरी है? रामलाल की छोरी है क्या? बाबा के परी करते रामलाल, उनका हमने भी दर्शन किया। रामलाल जी गिड़ों में रहते थे बुजुर्ग, हमको मिलते थे राधा रमन निवास में, तो कहते हमको, भैया जी मैं गौरांग बाबा का रामलाल, ऐसा बोलते थे। भैया जी मैं गौरांग बाबा का रामलाल। बुजुर्ग थे बहुत, उनका हमने भी दर्शन किया। हमको मिलते थे गौरांग बाबा जी का रामलाल, तो उनकी बात हो रही। तो बाबा ने कहा तू रामलाल की छोरी है? बोले ना, रामलाल तो ब्राह्मण है। बोले फिर? मैं तो गोप की छोरी हूं। तो कौन की छोरी है? मैं भान की छोरी हूं, भान की छोरी। अच्छा, तो बोले बाबा तू कितने दिनाते मधुकरी मांगवे ना आयो, रोटी मांगवे ना आयो, तो मेरी मैया ने भेजो है, तुले प्रसाद कर लियो। बाबा बोले लाली मैं ना करूंगा। अरे क्यों ना करेगो? बोले इतने दिना है गए ब्रज में पड़े पड़े, मैं कोई रोटी खावे छोड़ो आयो, मुंह पे किशोरी जी की कृपा ना है भाई, याते मैंने छोड़ दियो खानो पीनो। तो छोटी सी किशोरी जी, अरे बाबा तो पे तो बड़ी कृपा है। कौन ने कह दी तो पे कृपा ना है? तो पे बड़ी कृपा है। और देख भूखा रहे से राधा रानी दुख पावे। मेरी मैया ने कही है बाबा से कहियो राधा रानी दुख पावे, कोई बाबा भूखो रहे तो ले बाबा तू पा लियो। और ये कह करके चली गई किशोरी जी। बर्तन भी दे गई, बाबा बैठ गए। जब प्रसाद दिया, जब बाबा ने कहा इतना कह गई है तो पालू, और जो प्रसाद पाने लग गए, बाबा के तो रोम रोम में आनंद प्रकट हो गया, रोम रोम विभोर हो गया बाबा का। खूब प्रसाद पा लिए, तृप्त हो गए। फिर जो बर्तन था, थाली लाई थी, कटोरा लाई थी, उसको माज धो के धर दिए। और अगले दिन बाबा नंदगांव पहुंच गए और घर घर जाके पूछे यहाँ भानु नाम का गोप कहाँ रहे, यहाँ भानु नाम का गोप कहाँ रहे, उसकी लाली किशोरी कल मुझको रोटी दे दे। पूरे गांव में घूमे कहीं ना मिले। आखिर में नंदगांव के मुखिया जी से उनसे मिले। मुखिया जी ने कहा क्या हुआ? बोले मुखिया जी कल ऐसे ऐसे नंदगांव से छोरी आई है किशोरी, कह रही भान की छोरी हूं, उनके बर्तने देवे आयो। कहाँ है घर? मुखिया जी ने कही बाबा मैं या गांव को मुखिया हूं, या कोई भान नाम का गोप न रहे और नाया किसी की छोरी को नाम किशोरी है। अरे अपने हाथ से दे के गई प्रसाद मुझे। तब मुखिया जी क्या बोले? बाबा लगे तेरे ऊपर तो किशोरी जी की कृपा भाई। जय हो। अरे वो कोई सामान्य लड़की नहीं थी, वो तो किशोरी जी थी। बाबा विभोर हो। मोती कुंड पे दर्शन हुआ, दर्शन अनेक जगह हुए। एक बार बाबा पिसाई गांव जा रहे थे, पास में पिसाई गांव है, बाबा घूमते रहते थे। पिसाई गांव जा रहे, रास्ते में गर्मी का समय बाबा को प्यास लगी। इतनी प्यास लगी कि बाबा का करुआ था वो भी खाली, और प्यास बाबा को लगी। और बाबा जा रहे और कहीं पानी न दिखाई दे। इतनी देर में सामने से 9 लाली आ रही है। 8 ने तो अलग अलग रंग के लहंगा पहने हैं, और जो आगे आगे है उसने नीले रंग का लहंगा पहना है, और सबके सिर पे कलश। गौरांग बाबा ने देखा, लाली कहां जा रही है? अरे बाबा हम तो मीठो जल लेवे गई। अरे इतनी दोपहर में कोई जल लेने जावे, और कहां से भर के ला रही? बोले बहुत दूर से ला रही है। बोले पिसाई गांव के कुआं कहां गए सबरे? तो क्या कह रही सखियां कि पिसाई गांव के सबरे कुआं खाली है गए, तो दूर से मीठो जल लाना पड़े, कुआं सबरे खाली है गए।
बाबा के खारिए गए सबरे कुआं। हाँ, अरे लाली मोकू बड़ी प्यास लगी है तो ले बाबा पी ले। तो आगे आगे जो नीले रंग के वस्त्र पहने थे जिन्होंने, किशोरी जी ने, उन्होंने बाबा को जल पिलाया। बाबा ने ऐसे कोक लगा करके खूब जल पिया। इतना मीठा जल, बाबा खूब तृप्त हो गए जल पी के। और जल पीने के बाद फिर क्या बोली किशोरी जी, बाबा अपना करुआ भी भरवा ले। तो अपने करुए में भी जल भरवा लिया। और फिर बाबा ने देखा, बाबा चले गए कि कौन लाली थी। बाबा गांव पहुंचे शाम को, तो मुखिया जी से राम राम हुई बैठे। बाबा ने मुखिया जी को कहा, मुखिया जी तुम्हारे गांव की छोरी इतनी दूर दूर जल भरने जावे, अपने गांव में एक मीठा कुआं खुदवा दो। घर गांव की बेटियों को इतनी दूर दूर जल लाना पड़े। हमने सुनी तुम्हारे गांव के सबरे कुआं खारी हैं, एक मीठे जल को खुदवा दो कुआं। पिसाई गांव के मुखिया क्या बोले, अरे बाबा हमारे गांव के तो कोई कुआं खारी नहीं, हमारे गांव के तो सबरे कुआं मीठे हैं, कोई कुआं खारी नहीं है। बोले कैसी बात करो, तुम्हारे गांव की छोरी तो दूर दूर जल भरवे जावे मीठो, के पिसाई गांव के कुआं खारी हो गए। बोले कौन ने कह दी, 10 लोगों को बुला के दिखाया गांव के कुआं खारी है। बोले नहीं बाबा कोई खारी कुआं ना, मीठे कुआं है। तो आज मैं दोपहर में आ रहे हो 9 किशोरी और कह रही पिसाई गांव के कुआं खारी हो गए। मुखिया जी बोले बाबा या तो तेने सपना देखो है। बोले सपना ना देखो, मैंने जल पियो, मेरे करुआ में भी जल भरवायो। तो मुखिया जी कहें बाबा फिर वो 9 किशोरी कोई और नहीं थी, वो 8 तो अष्ट सखी थी और 9वीं किशोरी। वो सुनते ही बाबा के नेत्र ऊपर चढ़ गए और हा राधा कह करके बाबा वहीं बैठ गए और बाबा कीर्तन करने लग गए। बड़ा प्यारा कीर्तन बाबा का। ये कीर्तन बाबा खूब गाते। कौन सा, चरणन की रज पाऊरी किशोरी राधे, शरणन की रज पाऊं रे किशोरिया के, चरणन की रज पाऊं रे किशोरी राधे, चरणन की
विसो